आज हम जो है क्लास 12 का फर्स्ट लेसन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। इसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी सॉलिड, यानी कि जो है सॉलिड होता क्या है, इसको डिफाइन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शेप की, शेप, और हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें जो है मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका शेप भी डेफिनिट होता है, जिनका वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं सॉलिड मटेरियल। ठीक है, यानी जो है दोनों चीज़, यानी शेप हो या वॉल्यूम हो, अगर उनका जो है शेप एंड वॉल्यूम आपका डेफिनिट हो, ठीक ना, डेफिनिट हो यानी कि फिक्स हो, चेंज जो है ना होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड मटेरियल बोलते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंसेस विच हैविंग डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम एज कॉल्ड सॉलिड्स, यानी ऐसे पदार्थ जिनके आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ठोस पदार्थ। आई बात समझ में? तो ये इसका हो गया डेफिनेशन। ये ऐसे सब्सटेंसेस जिनके शेप एंड वॉल्यूम जो है फिक्स होते हैं, डेफिनिट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सॉलिड। अब देखिए, अब हम जिसमें जो है आगे हम बढ़ते हैं, एक इसमें आपका फैक्टर होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है, मान लिया हमारे पास सॉलिड है, तो सॉलिड किससे बने होते हैं, आप लोग पता होगा कि जो है सॉलिड जो है मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ये चीज़ तो सबको पता होगा, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, यानी कोई भी सब्सटेंसेस जो है क्या होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। तो मतलब ये भी मान लो एक तरह क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एक तरह का जो है पार्टिकल्स है। ठीक है, पार्टिकल्स है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी आपके होते हैं सॉलिड, वो जो आपके कुछ ऐसे सॉलिड भी हैं जो हमारे एटम से बने होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल से बने होते हैं, कुछ आयन से बने होते हैं, कुछ जो है कर्नल सेल, कुछ जो है कर्नल सेल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। यानी कुल मिला के हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो है कि सॉलिड मटेरियल जो है वेरियस टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। तो हम नहीं उनको हम मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, नहीं हम उनको एटम बोल सकते हैं, नहीं उनको हम लोग आयन बोल सकते हैं, न कर्नल सेल, न मोबाइल इलेक्ट्रॉन हमको बोल सकते हैं। तो इसीलिए एक जो है अलग से नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, यानी सॉलिड मटेरियल जो है जिन पार्टिकल से बने होते हैं। कोई भी सॉलिड जिन पार्टिकल से बना होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कहेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अब जो है इसमें हमारे पास जो है, ऐसे मान लीजिए हमारे पास कि एक जो है सीपी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आपके एटम भी हो सकते हैं, आपके आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आप मान सकते हैं आप मान सकते हैं। ठीक है, अब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉलिड का हम लोग पढ़ चुके हैं डेफिनेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टर हम लोग देखेंगे क्या होता है, कि इसका जो डेफिनेशन है वही देखिए क्या होता है कि अगर वो सॉलिड मटेरियल है तो उसका शेप और उसका वॉल्यूम जो है क्या होगा, फिक्स होगा। यानी इनका जो है शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। पहली बात तो ये कि यानी अगर वो सॉलिड मटेरियल है तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा और उसका जो है शेप भी जो है फिक्स होगा। ये होगा इसका फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड की हम लोग बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उसका वॉल्यूम और उसका शेप जो है फिक्स क्यों होता है, ये हमको देखना है, क्यों आखिर में ऐसा होता है। तो इसमें होता ये है कि इनके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट क्लोज्ड,
है ना, यानी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट क्लोज्ड होते हैं, यानी बहुत ही पास पास होते हैं, यानी इसमें जो आपस में टच किए होते हैं, यानी कुछ इस तरह के होते हैं, यानी जो है यानी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट क्लोज्ड होते हैं, यानी जो है आपस में टच किए हुए होते हैं। जब आपस में टच किए होते हैं, ये कहीं इधर मूव नहीं करेंगे, तो इनका शेप और इनका वॉल्यूम जो है कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए जो है इनका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स माना गया है। अब सवाल ये है कि जो है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है वो जो है क्यों कॉम्पैक्ट क्लोज हैं, आपस में स्पर्श करते हुए क्यों है, क्या बात है, आखिर में क्या रीजन है। तो हम लोग जो है थर्ड कैरेक्टर की बात करेंगे। थर्ड कैरेक्टर जो है बोलता है कि जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, या हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का, तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच में आपका अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा। पता ही है कि जब भी मॉलिक्यूल्स जो है या एटम चाहे कोई भी पार्टिकल जो आपस में क्या होते हैं उसके पास आते हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक तरह का फोर्स अप्लाई होता है। तो मान लो जो है इनके बीच में, जो सीपी है, दो सीपी यहाँ पे हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, एक इंटरमॉलिक्यूलर जो है देखो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि स्पेस की। तो दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम है, चाहे दो आयन है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता होगा जो उनको एक पास जोड़ के रखा हुआ है, और वो आपका अट्रैक्शन फोर्स जो है हाई होगा, बहुत ही जो है आपका जो है अधिक मात्रा में लग रहा होगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज हाई। क्या समझे, यानी जो है सॉलिड मटेरियल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है ना। तो उस अधिक फोर्स के कारण, मैक्सिमम फोर्स के कारण क्या होता है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होते हैं, आपस में टच किए होते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको मालूम हो गया कि जो है सॉलिड मटेरियल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कॉम्पैक्ट क्लोज क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक हाईली अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है, जिससे वो दूर दूर नहीं जा पाते हैं। नंबर 4 की बात करें, जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है अधिक मात्रा में लग रहा है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, उनके बीच का जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये क्या होता है, इस मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, थर्ड और ये जो है फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। अब इन 4 जो है सीपी के बीच में जो यहाँ पे वैक्यूम बना हुआ है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच में जो है कुछ आपका इम्प्टी स्पेस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो कंपेयर कीजिए, मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक ना, डिस्टेंस पे होते हैं, तो उनकी काफी डिस्टेंस है, यहाँ पे काफी डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत कम डिस्टेंस है, ठीक ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड मटेरियल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो है सॉलिड मटेरियल के लिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लिस्ट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लिस्ट। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास सॉलिड मटेरियल है तो उनके अंदर, ठीक ना, क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाई अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है, और वो क्या होता है, आपस में टच किए होते हैं। नंबर 5 की बात करें, इसका 5th कैरेक्टर क्या होता है, ये जो है क्या होते हैं, रिजिड, क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। यानी जितने भी आपके होते हैं सॉलिड मटेरियल वो क्या होते हैं, हमारे रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ आपका एक्सेप्शन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है, हम जो है बात करें एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन इसमें क्या क्या है, मान लीजिए हमारे पास रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ठीक है, सिलिका है, तो वो सब हमारे पास क्या होते हैं, आपके रिजिड बॉडी नहीं होते हैं। तो यानी मैक्सिमम सॉलिड हमारे पास क्या होते हैं, आपके रिजिड होंगे, बट
रबर, प्लास्टिक, ग्लास और सिलिका को छोड़ करके। ठीक है, हम लोग ऐसे बात करते हैं। हम लोग आते हैं अब जो है 6 कैरेक्टर पे। हम लोग आते हैं कहाँ पे? 6 कैरेक्टर पे। इसका 6 कैरेक्टर क्या होता है अब देखिए, समझिए। नंबर 6, दे आर इनकम्प्रेसिबल। दे आर इनकम्प्रेसिबल, यानी हमारे पास जो सॉलिड है वो क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। यानी उनको हम जब फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होते हैं? उन पर फोर्स का कोई असर जो है नहीं पड़ता है, उनमें कोई दबाव जो है नहीं आता है। ऐसा में यानी हमारे पास सॉलिड है तो वो क्या होता है? जो होगा इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी जो है असंपीड्य होगा, उस पर दाब का कोई असर जो है नहीं पड़ता। तो इसमें आपका जो है कुछ आपका एक्सेप्शन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास वही जो बताए हैं, आपका रबर हो गया, आपका जो है प्लास्टिक हो गया, फिर आपका जो है ग्लास हो गया, एंड सिलिका। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? एक्सेप्शन है। ये हमारा जो है इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये कंप्रेसिबल होते हैं। नंबर 7 की बात करें, ये जो है आपके जितने भी आपके होते हैं आपके सॉलिड मटेरियल, वो क्या होते हैं? ये फ्लो नहीं करते हैं। ये जो है फ्लो जो है नहीं करते हैं, लाइक लिक्विड, यानी ये जो है द्रव के समान जो है प्रवाहित जो है नहीं होते हैं। नंबर 8 की बात करें कि इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प। यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है, यानी कि निश्चित होता है। यानी ये जो है एक निश्चित टेम्परेचर पर जो है मेल्ट होना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो है 100 पे आपके मेल्ट हो जाए, या 200 पे मेल्ट हो जाए, या 300 पे मेल्ट हो जाए, तो एक फिक्स टेम्परेचर जब यहाँ पे मेल्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जो है जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे मटेरियल हो जो 200 to 400 टेम्परेचर दिखाए, यानी 200 और 400 के बीच में कहीं पे वो मेल्ट हो जाए, ठीक ना। या हम लोग करते हैं 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, यानी जो है इसके बिटवीन वो कहीं पर भी जो है मेल्ट हो जाए, इसको हम बोलते हैं क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एवरेज मेल्टिंग पॉइंट। आई बात समझ में? यहाँ पास क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये किस में होता है? ये हमारे पास रबर इसको फॉलो करता है, प्लास्टिक इसको फॉलो करता है, सिलिका इसको फॉलो करता है, जो है ग्लास इसको फॉलो करता है। लेकिन मैक्सिमम आपके जो होते हैं साइड क्या होते हैं? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। उनका एक फिक्स निश्चित उनका मेल्टिंग पॉइंट उनका होता है। ये हमारे पास हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इसके बाद से हम लोग जो है देखते हैं क्लासिफिकेशन, यानी जो है हमारे पास जो भी सॉलिड होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या बनता है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो देखिए हमारे पास हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे हम जो है सॉलिड को क्या करते हैं? सॉलिड को जो है हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास फर्स्ट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकेंड होता है हमारे पास एमार्फस सॉलिड। यानी जो है क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टली ठोस, इसको बोलते हैं हम लोग अक्रिस्टली ठोस। अब जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो है डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरी में। देखिए एक होता है हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर जो है आयनिक सॉलिड, थर्ड होता है हमारे पास कोवैलेंट सॉलिड, और फोर्थ होता है हमारे पास मेटालिक सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स। फर्स्ट हमारे पास होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड,
सेकेंड होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और लास्ट होता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड